वेरी वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग अभी देखने वाले हैं हमारे वो सारे क्वेश्चन जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी हम सब वही क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, 100% मैं बता रहा हूं कि आपके जो क्वेश्चन अभी आप पढ़ने वाले हो, इन्हीं एग्जामिनेशन में से आपके 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले मेरे प्यारे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने वाले, हालांकि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर आपके एग्जामिनेशन में हम लोग 20 या 25 या 30 क्वेश्चन खास करके पढ़ने वाले हैं, अभी देखने वाले हैं, और यहीं से आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज जो है कुछ क्वेश्चन को देखते चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस को। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूँ, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको जो है आपके एक्सप्लेनेशंस के क्वेश्चन अभी भी बताए थे कुछ देर पहले, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप चैनल पे जाइए, चैनल पे आपको देखिए पेज आपको मिल जाएगा, जिसमें सर एक्सप्लेनेशन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे मैंने 100% बताया कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए पहले बच्चों, मैं आपको बता दूं आपके 50 मार्क्स के सब्जेक्टिव पे जितने भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ताकि आप 50 में 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आए। मुझे पता है कि आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व जरूर करोगे 50 में 50, तो आप सब्जेक्टिव भी 50-50 सॉल्व करो। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बस एग्जामिनेशन जाने से पहले कुछ नहीं करना है, एक दिन पहले आपको उसको पूरा देख लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन जो हमारा क्या है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है सर, प्रोज सेक्शन से हम लोग बात करेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछने की संभावना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार। सर आप देखिए सर, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग। सर टेंडेंसी जो है इंडियन सिविलाइजेशन का टेंडेंसी क्या है सर, नैतिकता को बढ़ाना, है ना। वेयर एज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी। जहां तक कि सर यूरोपियन सिविलाइजेशन है उसका जस्ट अपोजिट है, वो क्या चाहती है सर, इमोरलिटी, अनैतिकता को बढ़ाना, है ना। द फॉर्मर इज बेस्ड ऑन अ बिलीफ इन गॉड। सर पहला मतलब इंडियन सिविलाइजेशन जो है सर किस पे विश्वास है सर, बिलीफ इन गॉड, गॉड पे विश्वास रखता है। वेयर एज द लेटर इज गॉडलेस। जहां तक यूरोपियन सिविलाइजेशन वो क्या है सर, गॉडलेस है, मतलब भगवान को नहीं मानता है, भगवान पर विश्वास नहीं रखता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डज गांधी जी से दैट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। बोल रहा है सर गांधी जी क्यों कहते हैं कि माइंड एक बेचैन पक्षी है। व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, क्या ऐसा क्या है जो सर इंसान के माइंड को रेस्टलेस बनाता है। गांधी जी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। और फिर भी क्या रहता है सर, अनसेटिस्फाइड रहता है ना, असंतुष्ट रहता है। आवर पैशन मेक आवर माइंड रेस्टलेस। हमारी जो अंदर की इच्छा है ना, वो हमारे माइंड को क्या बना देता है सर, रेस्टलेस बना देता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या बना देता है, रेस्टलेस बना देता है। क्लियर है। क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है आपको मैंने बहुत सारे वीडियोज में बताया हुआ है कि 2 नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। कुछ नहीं, बहुत बच्चे सर आंसर आ रहा है पर लिखना नहीं आ रहा है। लिखना कैसे अभी समझ लो, 1 मिनट के अंदर बता दे रहा हूँ। कुछ नहीं करना, जो भी क्वेश्चन होगा आपको WH वर्ड होगा, एक हेल्पिंग होगा, दोनों को हटा देना। हर एक क्वेश्चन में से दोनों को हटा दिए, यहाँ से भी दोनों को हटा दिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ जो लिखा हुआ, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ ना। यहाँ सब लिखना, इंडियन सिविलाइजेशन इज, जो इज यहाँ तक यहाँ लिखना, इज डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यहाँ तक लिख दिए। अब जो आंसर आपको दिया हुआ है वहां से आपको स्टार्ट करेंगे। क्या सर, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, द फॉर्मर इज बेस्ड इन बिलीफ इन गॉड, वेयर इज द लेटर इज गॉडलेस। बस में आ रही नहीं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से आपको यहाँ भी आंसर, सर गांधी जी से, देखो यहाँ से क्या किया, गांधी जी से सेम चीज लिखा गया ना, जो लिखा है वो लिख दिया। क्या, दैट माइंड इज रेस्टलेस, पर देखो यहाँ पे लिखा दैट द माइंड इज रेस्टलेस बट, है ना। अब आगे ध्यान सर क्यों, तो बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जितना इससे मिलता है उतना ज्यादा और चाहता है। स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी वो क्या सर, अनसेटिस्फाइड रहता है ना। चलिए हमारे माइंड को सर रेस्टलेस कौन बनाता है, हमारे माइंड को रेस्टलेस कौन बनाते हैं सर, बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पैशन, हमारी इच्छाएं, है ना। सेम कुछ नहीं किया गया इस वर्ड के जगह क्या कर, आवर माइंड, आवर पैशन, बाकी सेम है, मेक्स द आवर माइंड रेस्टलेस। जो लिखा हुआ यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन का आंसर कैसे करना मैं बता रहा हूँ। सी नंबर क्वेश्चन, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज। हमारे एंसेस्टर्स जो लार्ज सिटीज को किस एंगल से देखते थे। व्हाई वर दे सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, क्यों वो छोटे विलेज के साथ खुश थे। तो सर गांधी जी बताते हैं कि सर आवर एंसेस्टर्स व्यूड द लार्ज सिटीज वर ट्रैप ऑफ यूजलेस बर्डन वेयर मेनी वाइस वर फ्लरिशिंग एंड पुअर वुड बी रॉब्ड बाय द रिच। बोलते हैं हमारे गांधी जी क्या, हमारे पूर्वज ये बताया करते थे कि लार्ज बड़े बड़े शहर जो है ट्रैप है, जाल है और एक बर्डन है, बोझ है सर। क्यों,
क्योंकि वहां पे सर वाइस बुराइयां पनपती है और गरीब सर क्या होते हैं सर, रॉब्ड लूटे जाते हैं, किसके द्वारा, अमीरों के द्वारा। देयर वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस बिकॉज दे एंजॉय ट्रू होम रूल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर, क्योंकि उन्होंने अपने गांव का रूल सर हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया है, जो डिपेंड किस पे कर रहा था, खेती बाड़ी पे डिपेंड करता है। सर डी नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल, कैसे हमारे एंसेस्टर्स ने ट्रू होम रूल एंजॉय किया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। हाउ आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे एंसेस्टर्स ने सर क्या कैसा ट्रू होम रूल कैसे एंजॉय किया, बिकॉज दे लिव इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन विच इज फ्री फ्रॉम द एविल्स ऑफ द सिटीज। बोल रहे सर हमारे पूर्वजों ने ऐसे होम रूल को एंजॉय किया, ऐसे अपने घर को रूल्स को एंजॉय किया कि सर वो इंडिपेंडेंटली रहे, किसी पे डिपेंड नहीं रहे, अपने अपने एग्रीकल्चर अपने अपनी खेती बाड़ी को खाली फॉलो किया और अपने आप सर क्या विच इज फ्री फ्रॉम, और जो कि हर बुराइयों से सर फ्री है, जो बुराइयां सिटी में है उन बुराइयों से फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the civilization in the real sense of the term? Real sense of term में civilization क्या है मेरे प्यारे बच्चों? Civilization in the real sense of term consists not the multiplication but the deliberate and voluntary restriction of wants. Civilization जो रियल सेंस में सभ्यता जो रियल सेंस में क्या सर कंसिस्ट सर क्या सर वो ये बताता है हमारे वांट्स को मल्टीप्लिकेशन नहीं है ना, डेलिब्रेट है ना, बट नॉट डेलिब्रेट, जो को ज़्यादा ज़्यादा हमारे वांट को जो है डेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और व्याख्या ज़्यादा नहीं करना चाहिए, एंड वॉल्यूंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, हालांकि सर हमारे वांट्स के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन लगना चाहिए, क्या होना चाहिए, मतलब कुछ बंधन लगनी चाहिए हमारे वांट्स पे, हमारी इच्छाओं को ज़्यादा नहीं बढ़ना देना चाहिए। दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट, ये अकेला जो है सर क्या करता है सर, इंक्रीजेज बढ़ावा देता है और प्रमोट कंटेंटमेंट और संतुष्टि प्रदान करता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, सर ओरिजिनल खुशी और जो सेवा किया जाता है उसके लिए। चलिए इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया हमारा ई नंबर क्वेश्चन था, है ना। चलिए एक बाद एफ आएंगे, थोड़ा सा पीडीएफ मिस अरेंज हो चुका है। चलिए ई के बाद हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों एफ नंबर क्वेश्चन पे, जरा सा देखते हैं कि एफ नंबर क्वेश्चन क्या है। एफ नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, आपके सामने दिया हुआ है, Why is still Indian civilization and cultural alive? अभी तक क्यों जो सर है इंडियन सिविलाइजेशन जो है भारतीय सभ्यता और उसकी संस्कृति अलाइव जिंदा है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इज स्टिल अलाइव बिकॉज इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इसलिए जिंदा है बिकॉज हिंदुइज्म डेवलप्ड नॉट ओनली द मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। हिंदुइज्म ने केवल मटेरियल पे भौतिकता पे ध्यान नहीं दिया बल्कि उसने स्पिरिचुअल पे ध्यान दिया, अध्यात्म पे ध्यान दिया, धर्म वाली चीजों पे भी ध्यान दिया, है ना। आवर सिविलाइजेशन कल्चर एंड स्वराज डिपेंड अपॉन सेल्फ डिनियल, हमारा जो सभ्यता है कल्चर है जो स्वराज है वो टोटली डिपेंड करता है सर आत्मसमर्पण पर डिपेंड करता है, नॉट अपॉन सेल्फ इंडिपेंडेंस। सर किसी चीज में लीन हो जाने पे डिपेंड नहीं करता है। इसी के साथ जी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। सर अकॉर्डिंग टू ऑथर के हिसाब से या व्हाट इज द डिस्क्राइब कैरेक्टर ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन, दोनों क्वेश्चन सेम है ना। सर ऑथर के हिसाब से मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन मींस द वर्शिप ऑफ द मटेरियल व्हिच क्रिएट्स ब्रूटली इन अस। सर बोल रहा है सर बहुत सिंपल सी बात है सर, मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब है सर मेटेरियलिटी में सर मेटेरियल का पूजा करना, है ना, विच क्रिएट्स ब्रूटिलिटी, जो सर क्या क्रिएट करता है सर बुराइयां, हमारे अंदर बुराइयां पैदा करता है। इट इज नथिंग बट अ ट्रुम्प ऑफ मेटेरियलिज्म, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक सच छाप है मेटेरियलिज्म का बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एच में देखते हैं हम लोग क्या है सर, What is the civilization in the real sense of the term? Civilization in the real sense of the term, real sense of term में सर civilization क्या है मेरे प्यारे बच्चों। Civilization in real sense of term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary restriction of one. सर civilization जो real sense में क्या है सर, consist क्या consist not in the multiplication but सर वो हमारे wants को multiplication नहीं करता है और बढ़ाता हुआ नहीं रहता है, but deliberate and voluntary restriction, हालांकि सर क्या करता है एक restriction डालता है, एक रोक डालता है on wants अपना हमारी इच्छाओं पे। दिस अलोन इंक्रीजेज द प्रमोट्स कंटेनमेंट रियल हैप्पीनेस एंड द कैपेसिटी ऑफ द सर्विस, ये अकेला सर क्या करता है सर प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है हमारे अंदर की संतुष्टि को, रियल हैप्पीनेस को और कैपेसिटी ऑफ सर्विस हमारे काम करने की अलग सी क्षमता को सर बढ़ावा देता है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के साथ हम लोग आ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन क्वेश्चन से जितने क्वेश्चन आने थे हमने पढ़ लिया। दूसरा है भारत इज माय होम। सर व्हाट इज बिजनेस ऑफ एजुकेशन, बिजनेस ऑफ एजुकेशन क्या है, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक
कांस्टेंट ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड कैरेक्टर। बोल रहा है सर एजुकेशन का जो बिजनेस है मतलब ये है सर कि एक हिसाब से लगातार सर हमारे सर किसमें हमारे राष्ट्र के कल्चर और कैरेक्टर में क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ोतरी होनी चाहिए। इट इज प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। ये क्या सर प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है किसका सर, हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य का, विच डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी, जो कि टोटली क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन, व्हाट इज इट्स इन प्रोडक्ट। बोल रहा है द वर्क ऑफ वन सेल्फ का क्या मतलब है, टू फॉलो द अर्ग, द वर्क ऑफ वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ग टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट as a free person under self-imposed discipline to service the society in a graceful manner। So work on oneself का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी इंसान को एक मैनर में अपने काम को करना चाहिए, वो भी पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने नैतिकता को बढ़ाने में पूरी तरह से काम करनी चाहिए। वही सर हमारा क्या है, वर्क ऑन oneself है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, why does Zakir Hussain call India, young state of the ancient people? So Dr. Zakir Hussain calls India the young state of the ancient people because they have striven to realize timeless and absolute values in their own way through the cooperation of diverse इथनिक एलिमेंट्स। बोल रहा है सर इंडिया को यंग स्टेट क्यों बोला जाता है, वो भी एंशिएंट पीपल का, क्योंकि हमारे एंशिएंट टाइम बहुत सारे जो है ना धर्म है, बहुत सारी सर ये क्या कहते हैं अलग अलग कास्ट है, और वो सारे के सारे यंग स्टेट क्या करते हैं सर, को सारे भूखे भले रह जाए, रियलाइज टाइमलेस, सर वो लोग क्या सर टाइमलेस मतलब समय को बेकार नहीं करते हुए एब्सोल्यूट वैल्यू और ओरिजिनल जो वैल्यू है हमारे इंडिया की उसकी कदर करते हुए वो अपने तरीके से एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं। जबकि सर अलग अलग इथिक्स, अलग अलग नीति के लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग एलिमेंट्स से हमारे सोसाइटी में, फिर भी सारे मिलजुल के काम क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है सर, व्हाट डिड राधा कृष्ण ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। राधा कृष्ण प्रेसिडेंसी में क्या लाया सर, डॉक्टर राधा कृष्ण ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मटेरियल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस। राधा कृष्ण क्या लाया सर प्रेसिडेंसी में, मटेरियल इक्विपमेंट लाए सर, एक ऐसे इक्विपमेंट लाए कौन सा, डिग्री ऑफ एरुडिशन सर शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्तर लेकर आए, वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और बहुत सारे एक्सपीरियंस अनुभव के साथ। ही हैज नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी दैट एवरी मैन हैज द राइट टू लिव इन डिग्निटी एंड विद जस्टिस। सर वो हमेशा सर एसेंशियल ह्यूमैनिटी के लिए सर जब भी मानवीय जरूरत पड़ती थी तो हमेशा उसके साथ खड़े होते थे, हैज राइट, और उसके अधिकार के लिए हमेशा खड़े होते थे, उसके डिग्निटी के लिए हमेशा अस्तित्व के लिए खड़े होते थे, और जस्टिस के लिए हमेशा खड़े होते थे। इन नंबर क्वेश्चन क्या है, What is the essential humanity of man according to the Dr. Zakir Hussain? डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से सर essential humanity क्या है, ध्यान दे। According to Dr. Zakir Hussain, the essential humanity of a man is every has the right to live in dignity and with justice। हर इंसान को सर किस में रहना चाहिए सर, अपने अधिकार के साथ और अपने अस्तित्व के साथ, जस्टिस के साथ रहना चाहिए। F नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, धीरे धीरे कम हो जाएंगे क्वेश्चन। इन व्हाट कंस्टेंट्स डिड जाकिर हुसैन से भारत इज माय होम। सर किस हिसाब से डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि भारत मेरा घर है। डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट भारत इज माय होम एंड इट्स पीपल इज माय फैमिली। इट कंस्टेंट दैट पीपल हैड कंसर्न सर चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली, चूंकि लोगों ने उन्हें सर फैमिली का हेड चुना है, मतलब इंडिया का हेड चुना है, एज ए थर्ड प्रेसिडेंट लोगों ने उनको चुना है। बीइंग द हेड ऑफ फैमिली ही वांट्स टू मेक हिज होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। सर चूंकि वो उस घर के इंडिया के फैमिली के हेड है, जो राष्ट्रपति है, वो चाहते हैं कि इस इंडिया को सर बहुत सुंदर और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, है ना। चलिए आगे है सर, अ वर्दी होम, अ ग्रेट पीपल इंगेज्ड इन द बिल्डिंग ऑफ अप जस्ट prosperous and graceful life without the distinction of caste, color, creed and religion। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं हमारे इंडिया के लोग जो है सर एक वर्थी होम बनेगा, बहुत ही धनवान घर बनेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल घर बनेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग घर बनाया जाएगा सर, वो भी किसके साथ, बिना सर भेदभाव किए हुए, किस चीज का सर, कास्ट कलर और क्रीड, कास्ट कलर क्रीड का बिल्कुल भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब पिंच ऑफ स्नप पे आते हैं, हमारे तीसरा चैप्टर है पिंच ऑफ स्नप। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, हु वाज कमिंग टू विजिट नरेटर्स मनोहर होम। सर नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। बी नंबर, हाउ लॉन्ग वाज नानू काका स्टे विद द नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स फैमिली के साथ कितने दिन रुकने वाले थे, नानू काका वाज टू स्टे 2 और 3 days विद द नरेटर्स फैमिली। सी नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द नरेटर्स रिलेटेड टू द नानू काका। नानू काका इज हिज मामा हिज मदर्स ब्रदर। नानू काका जो उसके मामा है और उसके ब्रदर है। सी नंबर क्वेश्चन हो गए। चलिए इसी के साथ हम लोग आएंगे डी नंबर क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों। डी नंबर क्वेश्चन हम लोग भी देखते हैं। चलिए तो डी नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उसे देख लेते हैं हम लोग। डी नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, डी नंबर क्वेश्चन क्या है,
who was the second important person Nanu Kaka had planned to meet? तो नानू काका सर the second important person नानू काका planned to meet was the minister, welfare minister था। ई नंबर क्वेश्चन क्या है सर? What new role did नानू काका give the under secretary to play? अंडर सेक्रेटरी जो था सर, जो उसके भांजा था, उसको कौन सा रोल मिला था? the new role नानू काका gave the under secretary to play was that of the leveraged चॉफर। लिवरेज चॉफर मतलब होता है सर एक राजा का ड्राइवर बनने का मौका, है ना, राजशाही ड्राइवर बनने का मौका। 5F नंबर, दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, व्हाट डिड नानू काका मीन टू से? नानू काका इसका मतलब क्या कहना चाहिए बाय दिस स्टेटमेंट? नानू काका मीन दैट वेयरिंग टाई एंड कॉलर वाज फॉलिंग आउट ऑफ द फैशन। सर ये कॉलर वाला जो फैशन है ये बहुत पुराने फैशन हो गए, नानू काका ये बोलते हैं। द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो, व्हाई? सर अंडर सेक्रेटरी को सर हमेशा नानू काका का बात मानना पड़ रहा था, क्यों? जबकि उसका इच्छा नहीं कर रहा था, फिर वो क्यों मान रहा था? क्यों? ही हैड टू डू इट आउट ऑफ द courtesy and humanity because नानू काका was his mother's brother। सर उनको ये करने का मन बिल्कुल नहीं था, अपने मन से बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन चूंकि ये उसके मम्मी के भाई थे, मतलब इसके मामा था, इसलिए उनको ये करना पड़ रहा था। इस नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नानू काका मेड अ बिग प्रॉमिस टू सोहन लाल रतिराम, डिड ही एवर फुलफिल हिज प्रॉमिस? सर नानू काका ने क्या किया सर? एक बहुत ही प्रॉमिस किया सोहनलाल रतिराम से। डिड ही एवर फुलफिल, क्या उसने वो प्रॉमिस को क्लियर किया? नहीं, क्योंकि उसने सारी की सारी बात फेंका हुआ था। नो, ही डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस। चलिए चौथा नंबर, आई हैव अ ड्रीम। मेरे प्यारे बच्चों आई हैव अ ड्रीम से क्वेश्चन है, व्हाट इज देयर प्लेज? सर उनका प्लेज क्या है, उनका प्रतिज्ञा क्या है? देयर प्लेज इज दैट दे विल ऑलवेज मार्च अहेड, कि वो हमेशा आगे बढ़ते जाएंगे, हमेशा विरोध करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ कैन अमेरिका बी अ ग्रेट नेशन? अमेरिका कैसे ग्रेट नेशन हो सकता है? सर इफ अमेरिका इज टू बी ग्रेट नेशन, अगर अमेरिका को ग्रेट नेशन होना है, द होप ऑफ फ्रीडम मस्ट come, true hope that freedom will ring from every माउंटेन साइड मस्ट कम ट्रू। तो सर अमेरिका को सर क्या करना होगा? सर आशा जो सर ये फ्रीडम की जो आशा है, मस्ट कम ट्रू होप, सर जो आशा सर नेग्रोज पीपल को दिया गया था कि उनको फ्री कर दिया जाएगा, वो आशा पूरा होना चाहिए, जो कि माउंटेन साइड से हमेशा एक सच्चाई के रूप में आएगा, तब सर इंडिया अमेरिका जो है सर एक ग्रेट नेशन बन सकता है। आइडियाज दैट हैव हेल्प, उसके बाद है सर आइडियाज दैट हैव, चलिए आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड से क्वेश्चन आना शुरू हो गया। देखिए बहुत कम क्वेश्चन होंगे। हैव मैनकाइंड, बर्टन रसल के द्वारा लिखा गया है। अब क्या है सर? ए नंबर क्वेश्चन, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर? क्या सिविलाइजेशन ने हमें ये सिखाया है कि दूसरे के साथ सर फ्रेंडली होना है? अनडाउटली बोलता है बेशक सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के साथ हमें सिविलाइजेशन सिखाई है क्या सर? दोस्ती करनी चाहिए, दोस्ती का हाथ बैठाना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, बट ओनली विद इन द सेम ग्रुप बिकॉज वी लीड अ फैमिली लाइफ एंड प्रोवाइड लव टू द चिल्ड्रेन एंड रिस्पेक्ट टू द एल्डर्स। लेकिन क्या बोलते हैं सर? सिर्फ हमारे सेम एज वालों के साथ सर प्यार बांटने चाहिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, बाकी हमारे अगर फैमिली की बात करें, जो हमारे फैमिली को लीड करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए और बच्चों को प्यार देना चाहिए। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड और हर्ड? बोल रहा है सर आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड और हर्ड इज एन, क्या सर? ferocious those of any animal were thou our moralist the religious teachers taught us to be kind to every living being। बोल रहा है सर क्या है सर? हमें सर चूंकि एनिमल्स को से प्यार करना चाहिए, हमारा धर्म ये सिखाता है कि सर हमें एनिमल्स को सर काइंड टू हमें जीने देना चाहिए, उससे भी बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। सिमिलर क्वेश्चन है सर, व्हाट आर टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड टू? द टू ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड आर दोज द कंट्रीब्यूट ऑफ टू नॉलेज एंड टेक्निक, पहला तो सर नॉलेज और टेक्निक की बात होगी, दोज दैट आर कंसर्न्ड विद मॉरल एंड पॉलिटिक्स, सर मॉरल और पॉलिटिक्स पे डिपेंड होना चाहिए, नैतिकता और पॉलिटिक्स पे होनी चाहिए। डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट? सर लैंग्वेज जो है सर क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा रोल प्ले किया? ऑफकोर्स क्या है ना, लैंग्वेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट टू हैंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ग्रेजुअली। सर लैंग्वेज जो है ना, सर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है क्या किया सर? डेवलपमेंट किया, यहाँ तक कि सर इंसान के हर इंसान के सर हैंड ऑन इन्वेंशन, आविष्कार में, खोज में, हर तरह से सर इसने मदद किया। द आर्टिस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्या है? वेयर डिड सेवे लिव? सेवे कहाँ रहता था? सेवे लिव्ड ए हार्बर टाउन। सेवे जो एक सर बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस पे रहा करता था। बी विच टाइप ऑफ गार्ड डिड सेवे लाइक्ड? सेवे लाइक्ड इवन अ सिमेट्रिकल गार्ड, सिमेट्रिकल गार्ड को पसंद किया करता था। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड सेवे वंडर अबाउट द टाउन? टाउन के आसपास क्यों घूमता? सेवे वंडर अबाउट द टाउन टू सर्च द गार्ड, क्योंकि सर टाउन के पास वो घूमता था, वो गार्ड को खोजने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चे के बाद हम लोग सी के बाद डी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन, जस्ट वेट अ मोमेंट। चलिए भाई, तो
चलिए डी नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, व्हाई डिड सेवई जो फादर शॉट एट हिम, सर सेवई के पिता उसके ऊपर क्यों चिल्लाया? क्योंकि सेवई फादर शॉटेड एट हिम बिकॉज सेवईज कमेंट ऑन द क्या है सर, सेवईज कमेंट ऑन द बैकन गार्ड मेड हिम एंग्री। सर वो एक टकले वाले इंसान के ऊपर उसने ऐसे कमेंट कर दिया जैसे एक गार्ड की बात हो रही है, कद्दू की बात हो रही है, इसलिए वहां पे सर क्या हो गया सर, सेवई के पिताजी गुस्सा हो गए, उस पर चिल्लाए। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे है, व्हाट मेड सेवईज हार्ट बीट फास्टर, सेवई के हार्ट को किसने फास्टर बना दिया मेरे प्यारे बच्चों? सर देयर वाज समथिंग रेयर अबाउट द 5 इंचेस लॉन्ग गार्ड इट मेड सेवईज हार्ट। सर वो एक 5 इंच का लॉन्ग गार्ड सर देख लेता है जिसको सर हार्ट बीट फास्ट कर देता है सर, जो विच इज कॉल्ड एफिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। सर क्या बोल रहा है, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गार्ड्स इज कॉल्ड एफिनेट पास टाइम इन द स्टोरी। जी नंबर क्वेश्चन, हाउ मच डिड द क्यूरियो डीलर पे फॉर द कन्फिस्ड गार्ड। सर का गार्ड के लिए जो है क्यूरियो डीलर कितना पे करता है? सर द क्यूरियो डीलर पेड 50 येन, कितने? 50 येन फॉर द कन्फिस्टेड गार्ड। एस नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड सेवई डू आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स। आफ्टर ही वाज फोर्स्ड टू गिव अप कलेक्टिंग गार्ड्स सेवई टूक पेंटिंग पिक्चर, उसने पेंटिंग पिक्चर स्टार्ट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्या, चार्लिस बर्न से क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। चार्लिस बर्न के क्या क्वेश्चन है, अ प्रेग्नेंट वुमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील दैट शी इज अलोन, व्हाई। सर अकेला महसूस नहीं करते, क्यों? क्योंकि अ प्रेग्नेंट वुमन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी डज नॉट फील अलोन बिकॉज सी इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली बाय हर हस्बैंड। सर चूंकि वो एक्सेप्टेड किए जाते हैं उसके हस्बैंड के द्वारा एंड और क्या बोला, किन्स फॉक एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, और घर के सारे लोगों के द्वारा वो सर उसकी टेक केयर करना शुरू हो जाता है, इसलिए सर वो अकेला महसूस नहीं करती है। बी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद द एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ। सर बैड लक इज द सुपरस्टिशन है ना, बैड लक जो सुपरस्टिशन है एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग न्यू क्लोथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ, है ना। बुरी बात सर ये है सर कि ऐसे कुछ सुपरस्टिशन है, अफवाह है कि सर बिना बच्चे के पैदा होने के पहले उसे कपड़े वगैरह नहीं देना चाहिए, इसलिए जब बच्चा पैदा उसके 7वां दिन उसके मम्मी और बच्चों के लिए कपड़ा लाया जाता है। सी नंबर क्वेश्चन क्या है, वेयर does synthetic women go to during the last stage of pregnancy? Sir, synthetic women go to her mother's house for the last few months of the pregnancy and about the first 3 months of the baby's life in their parents and are alive. तो बोल रहा है सिलेक्टिव वुमेन जो है सर बेबी प्रेग्नेंट होने के सर लास्ट मंथ में सर या तो चली जाती है अपने मायके या फिर बेबी की उस या और 3 महीने तक बेबी की केयरिंग के लिए वहीं पे रहती है ना। जिनमें क्वेश्चन है, हाउ आर चिल्ड्रेन ऑफ द joint family in Bangladesh looked after? Sir, children in the joint family in Bangladesh under age of 5 or 6 are looked after by whole family along with अदर चिल्ड्रेन। बोल रहे मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश में जो है सर 5 या 6 साल के जब बच्चे हो जाते हैं उसकी पूरी फैमिली उसकी केयर करती है और दूसरे बच्चों के साथ ही साथ। इन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द पॉवर्टी in medical field? सर क्या बोल रहा है, the immediate impact of the poverty in medical field prevents medical facilities of the patients because doctors and nurses come brutal to them. सर मेडिकल की जो इम्पैक्ट के बारे में बात किया जाए, पॉवर्टी के हिसाब से गरीबी के हिसाब से बात किया जाए तो सर किस चीज़ का सर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि डॉक्टर्स लोग जो उसके साथ सर बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। यहाँ तक कि एक मेडिकल हॉस्पिटल में ऐसा भी हुआ था कि डॉक्टर्स उनकी बातों को सुन नहीं पा रहे थे चूंकि मशीनों की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट है सर, हाफ फ्री द प्रेस से ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है देखिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्री प्रेस? यूजुअली मीन by the term free press in very technical and restricted sense, namely freedom from direction or censorship by the government। ये एक्सप्लेनेशन में पूछा जा सकता है। चलिए, हु इज द मास्टर द स्टेट ऑफ द पीपुल, है ना, या व्हाट इज द सेंट्रल क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ द डेमोक्रेसी, दोनों क्वेश्चन है ना। इट इज द सेंट्रल डॉक्ट्रिन ऑफ द डेमोक्रेसी दैट स्टेट इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। बोला जाता है सरकार जो है सर इंसान के मास्टर नहीं होते, लोगों के क्या होते हैं सर, लोगों के नौकर होते हैं, है ना। ध्यान दीजिए सर, द अर्थ, ये बात प्रेस वाला बोलते हैं। द अर्थ से क्वेश्चन है क्या सर, हु इज टेनेंट फार्मर? टेनेंट फार्मर कौन है? अ टेनेंट फार्मर इज वन who does not have the ownership of the land and has to pay rent for the master of the land of working। टेनेंट फार्मर किसे कहते हैं मेरे पास? टेनेंट फार्मर उसे कहते हैं सर जिसे अपना कोई लैंड नहीं होता है, भूमि नहीं होता है, वो रेंट पे लीज पे किसी जमीन को लेता है काम करने के लिए, तो उसे कहते हैं टेनेंट फार्मर। चलिए एक बात हम लोग आते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम लोग। बी 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 कहाँ गई बी बी बी। चलिए सर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड बेंजी अंडरस्टैंड अबाउट द हैन? हैन के बारे में बेंजी क्या समझता है? बेंजी अंडरस्टूड दैट द हैन
एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ लेइंग एग्स। उसे ऐसा लगता है कि सर बेंजी को लगता है कि सर हैन जो है ना इसलिए होते हैं ताकि वो अंडे देंगे, है ना। सी नंबर क्वेश्चन है व्हाट साइलेंट बिलीफ डिड बेंजी पेरेंट्स चेरिश अबाउट देयर लैंड। अपने लैंड को लेकर क्या चेरिश करते हैं सर। बेंजी पेरेंट्स चेरिश्ड अ साइलेंट बिलीफ दैट द अर्थ वुड वन डे आउटग्रो इट्स पॉवर्टी। उनको ऐसा लगता है सर, वो इस बात से खुश रहते हैं कि एक दिन जो है ये अर्थ जो है उसकी गरीबी को मिटा देंगे। डी नंबर क्वेश्चन क्या है व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विद द मनी। बेंजी सर पैसे के साथ क्या किया करना चाह रहा था। विद द मनी बेंजी वांटेड टू बाय 4 acres ऑफ द लैंड नेक्स्ट टू हिज पेरेंट्स रेंटेड लैंड। सर वो सर 4 एकड़ जमीन से खरीदना चाह रहा था। कहाँ सर, अपने पेरेंट्स से बगल वाले जो रेंटेड लैंड थे उसको खरीदना चाह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ई नंबर में हु हैड जॉनसन्स रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम। सर जॉनसन्स हैड रेंटेड देयर लैंड फ्रॉम मैन नेम सैंडर्स। सैंडर्स ने सर रेंट लिया था जॉनसन को। चलिए सर व्हाट इन्फॉर्मेशन डिड सैंडर्स गिव देम दैट मेड देम हैप्पी। सर कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया। सैंडर्स इन्फॉर्म देम बेंजी वाज गोइंग टू बाय द लैंड दे हैड बीन ऑन रेंटर्स दिस पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन मेड हिम देम हैप्पी। सर जैसे सैंडर्स बेंजी के माता पिता को सैंडर्स ने ये इन्फॉर्मेशन दिया कि जो जमीन सर रेंट पे थी वो जो ली जा रही थी उस जमीन को सर बेंजी खरीद रहा है, इस बात से काफी वो खुश हुए। व्हाट डिड डॉक्टर एडवाइस बेंजीज पेरेंट्स टू इंश्योर हिज मेंटल ग्रोथ। उनके सर बेंजी के मेंटल ग्रोथ के लिए डॉक्टर ने क्या एडवाइस दिया। डॉक्टर एडवाइस पेरेंट्स इंकरेज बेंजी टू कीप हैंड्स इंश्योर द मेंटल ग्रोथ। सर उनकी बेंजी के मेंटल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि इसे मुर्गी पालन का जो है बिजनेस करने दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर से इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज में देखिए सर इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज क्वेश्चन क्या है व्हाट डज द वर्ड कलर, है ना, रिमाइंड्स द राइटर ऑफ। सर वर्ड कलर क्या बताता है। द वर्ड कलर रिमाइंड्स द राइटर ऑफ द वैरायटी ह्यू दैट इंडियन लाइफ हैज एज अ वेरियस एज हर ऑन अमेरिकन ह्यूमन सेंस। बोल रहा है सर कलर का मतलब ये सर इंडियन लाइफ में सर बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग वैरायटी के लोग, अलग अलग धर्म के लोग हैं। यही कलर्स को लेकर यहाँ पे मीनिंग था मेरे प्यारे बच्चों। बी नंबर क्या है सर व्हाट वाज द ग्रेट लेसन दैट इंडिया हैड टू रीच द वेस्ट। सर मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, इस चैप्टर को ज्यादा नहीं देखना है, इस चैप्टर को ज्यादा नहीं देखना है। इस चैप्टर जितने आपने क्वेश्चन पूछ लिए आपके लिए काफी, इस चैप्टर को ध्यान ही मत देना, ठीक है। चलिए 11 पर आते हैं। मैरिज प्रपोजल से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज लोमोव ग्रेटेड बाय चुबुकोव। सर चुबुकोव से सर लेमोव जो कैसे अभिवादित किया गया। सर लोमोव इज ग्रेटेड वेरी कॉर्डियली बाय चुबुकोव, बहुत सावध अदर आमंत्रित किया गया। द लेटर कॉल्स हिम हिज ओल्ड फ्रेंड एंड शेक्स हैंड्स विद हिम। सर ओल्ड फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त, और उन लोगों ने हाथ मिलाया, इस तरह से ग्रीट किया गया, स्वागत किया गया। व्हाई डज लोमोव think that he is in a critical age. Sir, Lomov thinks so because he of the popular belief that 35 is a critical age for marriage. He thinks so also because besides being 35 he was also suffering from several diseases. क्योंकि सर 35 के साथ सर वो बहुत सारी डिजीज ऐसे पीड़ित हो रहा था, और भी डिजीजेज बढ़ सकती थी, इसलिए उसको लगता था ये एज जो है सही एज है शादी कर लेने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी के बाद सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग पोइट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन, आप लोग को 10 क्वेश्चन पढ़ लेना है खाली। चलिए ध्यान देते हैं हमारे प्यारे बच्चों। चलिए भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई। चलिए सी नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से उसके बाद पोइट्री स्टार्ट हो जाएगा। क्या है सी नंबर क्वेश्चन में व्हाई इज नतालिया अफ्रेड दैट ऑल हर हे मे रोट। ध्यान दें मेरा, नतालिया सर क्यों डर गई सर। बोला नतालिया इज अफ्रेड बिकॉज इट रेन्ड वेरी हार्ड एंड सी हैड टू होल मेडो मॉन सो सी थिंक्स दैट ऑल हर हे मे रोड। सर क्योंकि सर वो इसलिए डर गई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने रही थी, और उसे मेडो मॉन मतलब सर एक जमीन थी जहाँ पे जाकर उसके हॉल करना था। डी में क्वेश्चन है मेरे बच्चों व्हाट अकॉर्डिंग टू लोमोव हैड लेट द मेडोज एंड टू हुम। चलिए सर लोमोव के हिसाब से सर मेडो जो है मेडो ऑक्स जो है जमीन का नाम है सर, वहाँ पे सर उसके बारे में क्या सर अकॉर्डिंग टू लोमोव इट वाज हिज आंट्स ग्रैंड मदर्स। इसके हिसाब से ये था कि ये जो है ना सर उसकी आंटी की ग्रैंड मदर्स की है। हु हैड लेट द मेडोज टू नतालियाज ग्रेट ग्रैंड फादर्स प्रेजेंट्स। सर जो कि सर नतालिया के ग्रैंड फादर जो थे पीजेंट्स थे, किसान थे, उनको दे दिया गया था कुछ समय के लिए जीवन यापन करने के लिए। व्हाई इज लोमोव अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज। सर लोमोव क्यों सर बोलने के लिए असक्षम था। सर लोमोव इज अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज ड्यू टू हिज हेजिटेशन एंड लेस पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, सो ही डज नॉट आस्क नतालियाज फादर फॉर हर लैंड मैरिज। सर चूंकि
हैंड मैरी है ना, क्योंकि सर लोमो बहुत हेजिटेटेड लड़का था और उसे ऐसा लगता था कि शायद मेरी शादी का एक्सेप्टेंस जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके पिताजी, इसलिए सर वो शादी का हाथ मांगने के लिए घबरा रहे थे। चलिए आते हैं हमारा पोइट्री सेक्शन पे। पोइट्री सेक्शन में कुछ क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, व्हाई इज मेंस पावर फीबल। चलो ये मेंस पावर फीबल का मतलब सर स्वीटेस्ट आई नोट पर लिया गया है ना। मेंस पावर इज फीबल बिकॉज ही कैन नाइदर एड इवन अ मोमेंट इन गुड फॉर्चून नॉर रिकॉलर। क्योंकि सर अच्छे पल को ना ही एक पल जोड़ा जा सकता है, ना ही जो पल बीत गया उसे वापस लाया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है इंसान की शक्ति बहुत कमजोर है। दोनों क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट वाल्ट व्हिटमैन मीन बाय नेचर विदाउट चेक विद एनर्जी। सर पोइट का क्या मतलब है इसका सर, द पोइट वाल्ट व्हिटमैन wants that nature should speak to him in its original form and with his full force, है ना, and not as influenced by thoughts and dogmas। बोल रहा है सर नेचर जो स्वभाव है ना, वो अपने स्वभाव के साथ वो पूरी तरह से सर किसी भी चीज पे बोल पाए, रुक ना पाए, अपने ओरिजिनल एनर्जी के साथ बोल पाए, कोई भी थॉट्स उसको रोकने का काम ना करे। 3 नंबर क्वेश्चन है सर, What does the poet mean when he says now the leaves are falling fast? सर पोइट का क्या मतलब है जब वो बोलते हैं कि now the leaves are falling fast? The statement now the leaves are falling fast symbolize that person of old age whose lives are coming to an end. Here falling of leaves suggests the process of death and the human waste of the large scale। सर क्या बोल रहे हैं now the leaves are falling fast सिंबल से दिखाता है कि सर किसी ओल्ड पर्सन के एज जब ज्यादा हो जाता है सर वो इंड होने लगता है, मतलब वो मौत के कगार पे पहुंचने चले जाते हैं, है ना, और या फिर उनकी मौत होने लगती है या फिर मौत के कगार पे पहुंच जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, और इंसान की ज्यादातर जिंदगी लगभग खत्म हो चुकी होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, व्हाट हैपेंस इन ऑटम अकॉर्डिंग टू द किड्स इन ऑट टू ऑटम। सो अकॉर्डिंग टू द किड्स ऑट टू ऑटम प्रोड्यूसली फ्लेशेस फैट एंड टेस्टी फ्रूट एंड प्रोवाइड्स हैप्पीनेस टू पीपल एंड द बर्ड्स। बोला सर इस मौसम में से बहुत सारे फल पकते हैं, लोगों को खुशियां मिलती है और बर्ड्स लोगों को भी खुशियां मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5 नंबर, हाउ और ऑटम एंड स्प्रिंग रिलेटेड टू। ऑटम और स्प्रिंग को कैसे रिलेट किया गया सर, ऑटम एंड स्प्रिंग्स आर रिलेटेड टू वन अनदर इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक एंड हैप्पीनेस, म्यूजिक और खुशियों को लेकर। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एपिटाफ। एपिटाफ इज एन इंस्क्रिप्शन ऑफ ए टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। सर एपिटाफ जो है सर एक कब्र है सर जो कि किसी के मौत की यादगार में बनाई गई है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट। लाइट ऑफ स्टेप का मतलब क्या है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट मींस दैट द बिलव्ड ऑफ द पोएट हैज द हैबिट टू मूविंग हाइटर एंड क्या बोला सर and has no commitment for love at all. She was neither a kind nor a considerate lady। सर बोला ये जाए सर, इसका मतलब ये है सर कि वो लेडी जो है सर एक जगह पे ना ही रुक पाती थी, ना टिक पाती थी, ना ही अपने कमिटमेंट प्यार का क्या करती थी, ठीक है, ना ही एक जगह पर जिसे कमिटमेंट किया वहां पर रुक सकती थी, ठीक है। तो सर इसी तरह से एक जगह से टिकने वाली लड़की वो नहीं थी। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द phrase a pulse in the eternal mind। a pulse in the eternal phrase का मतलब क्या है सर, the phrase a pulse in the eternal mind means memory that remains alive forever। सर मेमोरी जो रहता है वो हमेशा हमेशा का जिंदा रहता है। here it means the poet heart that will ever beating for England। पोइट का जो हार्ट है, जो हृदय है, वो हमेशा इंग्लैंड के लिए धड़कता रहेगा। नंबर क्वेश्चन, हाउ इज द पोइट द सोल्जर लाइक टू रिमेंबर टू बी रिमेंबर्ड एज ऑल इफ ही डाइज इन द बैटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोइट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ही वुड लाइक टू बी रिमेंबर्ड एज मैन हु was born and brought up in England and who loved his country and countrymen heart and soul। the place where he would be buried should be treated as the part of England after his death। कभी बोलते हैं सर इसका ये मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, सर वो जगह सर कवि के नाम से इसलिए जाना जाए, इंग्लैंड के नाम से इसलिए जाना जाए क्योंकि कवि सर इंग्लैंड में पैदा हुए, इंग्लैंड की सारी चीज़ों को उन्होंने ज्ञान अर्पण किया, वहीं पे पाले पोसे गए, वहीं के हवाओं से रिलेटेड रहे, तो सर जहाँ पर इनको दफनाया जाएगा वो जमीन भी सर इंग्लैंड का हो जाएगा, इंग्लैंड के नाम से ही जाना जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, व्हाट इज सजेस्टेड बाय द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन। पावर्स ऑफ लेविटेशन का मतलब क्या है सर, द फ्रेज पावर्स ऑफ लेविटेशन सजेस्ट द सुपर कैपेसिटी ऑफ rise and float in the especially by magic, है ना। here it means Macavity is ability to appear in triple। बोल रहा है सर मेरे प्यारे बच्चों कि सर सुपर ये सजेस्ट करता है कि सर उड़ने की क्षमता जो है सर हवा में सर उड़ान भरना, ये दिखाने का काम करता है पावर ऑफ लेविटेशन, जहां पर ये दिखाता है सर मैकेविटी सर कभी भी कहीं से भी डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है ना, और कभी भी चाहे तो सर अपियर हो जाता है। तो यही हमारे प्यारे बच्चों हमारे क्वेश्चंस होंगे पोइट्री के। इसके साथ हम लोग देख लेते हैं कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिए कुछ ही क्वेश्चंस है। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट कॉल मैकेविटी अ मैकेविटी कैट a mystery cat। the poet calls Macavity a mystery cat for its hidden power, है ना। it can also
डिफाई द लॉ एंड इट्स, क्योंकि सर ये क्या है कि हिडन पावर, कहीं से भी आगे कहीं से भी निकल जाता है, किसी को पता नहीं चलता है, और ये किसी भी लॉ को तोड़ देता है ना, और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल माना जाता है, इसलिए बोला जाता है मिस्ट्री कैट, रहस्यमय बिल्ली। व्हाई डज द पोइट केके एंड दारूवाला से दैट द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल, क्योंकि सर द पोइट केके एंड दारूवाला सेज द रेडनेस ऑफ द फायर इज क्रूल बिकॉज इट सिटिंग एंड बर्न्स एवरीथिंग। सर क्रूल इसलिए सर रेडनेस, आग की रेडनेस को इसलिए क्रूल कहा जाता है क्योंकि वो हर चीज को जला देता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोइट वांट टू वेट इन द पोएम स्नेक, सर कभी क्यों इंतजार करना चाह रहे स्नेक में। द पोइट वांटेड टू वेट नियर द वाटर ट्रक बिकॉज समवन वाज कमिंग, इट वाज स्नेक, समवन जो कमिंग गलत है, समवन केम, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी कोई था, इट वाज स्नेक, वो कौन था, सांप था, इट रीच्ड फर्स्ट सो इट वाज द इट्स टर्न टू वाटर फर्स्ट, है ना, क्योंकि सांप इससे पहले आया था, सांप को पहले पानी पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, इसलिए वो सेकंड कमर के रूप में वहां पे खड़ा था। व्हाई डिड द पोइट कंसीडर द स्नेक अ किंग ऑफ एग्जाइल, किंग ऑफ एग्जाइल सर क्यों मानते कभी, द पोइट कंसीडर स्नेक अ किंग ऑफ एग्जाइल बिकॉज इट वाज मैजेस्टिक, है ना, इन कंडक्ट एंड अपीयरेंस, इट मूव्ड स्लोली इन अ डिग्निफाइड मैनर एज इफ it was the king of underworld which had come on in a man's world in exile। सर चूंकि सर अंडरवर्ल्ड के ये किंग सांप था जो कि वहां पे क्राउन नहीं था, और ये सर जब एग्जाइल बाहर आया जब सर, तो इस किंग एंड एग्जाइल इसे कभी बोलने लगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है सर, वाई वॉज पोइटेस कमला दास प्राउड ऑफ लिविंग इन हर ग्रैंड मदर हाउस, क्यों क्योंकि सर द पोइटेस कमला दास वॉज प्राउड टू लिविंग, क्योंकि सर उसको अपने आप पे गर्व महसूस होता अपने दादी के घर पर रहने के लिए, बिकॉज शी गॉट अ लॉट ऑफ लव एंड फ्रीडम टू डू वट एवर सी लाइक, क्योंकि वहां पे सर उसे बहुत ज्यादा प्यार मिला और आजादी मिला जो भी वो करना चाहती थी। वाई डज कमला दास से दैट सी हैज लॉस्ट हर वे, क्यों ये बात बोलती है कमला दास, क्योंकि सर कमला दास सेज दैट सी हैज लॉस्ट हर वे बिकॉज आफ्टर द डेथ ऑफ हर ग्रैंड मदर हाउस the house where the has she got much love and affection and freedom looks stranger to her, क्योंकि उसकी दादी जब मर गई तो सर उसके प्यार वाले जो रास्ते जहाँ पे वो बहुत सारे प्यार पाए थे उस घर पे वो पुनः नहीं जा सकती, क्योंकि दादी है नहीं और वो घर सन्नाटा छा गया तो वहाँ पे वो पुनः प्यार मिल नहीं सकता है, इसलिए बोलते हैं सर लॉस्ट हर वे। स्टोरी पे इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन में प्यारे बच्चों देख लीजिएगा। What relation led to the borrowing from different language? Sir, the rapid rate of the change, growth and development made English realize that their vocabulary lacked the words express these new ideas and techniques. This led to be borrowing from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and other words. सर कौन सा रिलेशन बोल जाता है सर लेट द बोरिंग फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज, सर कौन सा, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है सर जिससे सर बहुत सारे लैंग्वेजेस से क्या किया गया है, वर्ड्स को लाया गया है, इन्वेंट करके सर उसको इंग्लिश लैंग्वेज बनाया, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज है, लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, इटालियन है, स्पेनिश है एंड अदर बहुत सारे, संस्कृत, हिंदी, यहाँ तक की है सर बहुत सारे लैंग्वेजेज है। दूसरा, डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या सर लैंग्वेज जो है सर ह्यूमन डेवलपमेंट में कोई रोल निभाता है, एंड हाउ डिड लैंग्वेज प्ले अ रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल रहा है, यस लैंग्वेज प्लेड अ ग्रेट रोल ह्यूमन डेवलपमेंट, लैंग्वेज जो है सर ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा सर डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में अपना रोल अदा करता है। विदाउट लैंग्वेज इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू हैंड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दैट वर ग्रेजुअली मेड, सर बहुत मुश्किल हो जाता सर अपने जनरेशंस को संभालना, जनरेशन को इन्वेंट करना या फिर आविष्कार या डिस्कवरी जो खोज किए जाते हैं उनको आगे बढ़ाना, क्योंकि लैंग्वेज है तो हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, सारी चीज़ हम लोग कर पाते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द ड्रामेटिक एलिमेंट्स, कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स के नाम बोल रहे सर, द नेम ऑफ द ड्रामेटिक एलिमेंट्स आर प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, जेस्टर्स, क्या है सर, उसके बाद है सैनिक इफेक्ट्स, म्यूजिक एंड सिक्योरिटी। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी के साथ है सर नेम 4 कंट्रीज वेयर इंग्लिश इज यूज्ड एज मदर लैंग्वेज। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, 4 सर वो क्या है सर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स एंड न्यूजीलैंड। चलिए 5वां नंबर सर, हु वर नन एट द यूनिवर्सिटी विच यूनिवर्सिटी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों सबसे वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे आपका सबसे वीवीआई क्वेश्चन है, हु वर नन टू द यूनिवर्सिटी विच वेयर देयर नेम्स, है ना, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, थॉमस किड एंड रॉबर्ट ग्रीन वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विच। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। चलिए मेरे प्यारे बच्चों ये भी है सर वीवीआई क्वेश्चन, सर रिचर्डसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल। 7 क्वेश्चन, नेम 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, सर द 2 मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द ओल्ड इंग्लिश आर लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हमारी जो 2 नंबर की क्वेश्चन है वो खत्म होगी, और मैं बता दूं इस क्वेश्चन को आप देख के जाना मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि सारे से सारे ये क्वेश्चन रहेंगे। इसी के साथ आपके जो 50 मार्क्स सब्जेक्टिव के जो 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन और बच रहे हैं मैं आपको करवा देता हूँ। अभी तक आप लोगों ने सर 8 नंबर का एक्सप्लेनेशन कर लिया है, 10 नंबर का 2 मार्क्स वाला, 18 नंबर हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है 5 नंबर की लेटर राइटिंग अभी मैं बताने वाला हूँ आपको, ट्रांसलेशन 5 नंबर का बताने वाला हूँ आपको, और साथ ही साथ 10
नंबर का जो है आप लोग को पहले से राइटर्स और चैप्टर्स का नाम याद होगा, मुझे पता है। तो 10, 5, 15 और 5 नंबर का ट्रांसलेशन, 15, 5, 20 और 18, 38 नंबर आपका ऐसे खत्म हो जाएंगे। फिर आपके बचते हैं आपके जो कुछ 6 नंबर क्वेश्चन बच रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन से 5 नंबर है, वो तो आपको पढ़ के करना है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग भी बात कर लेंगे, कुछ ही देर में आ जाएगी आपकी वीडियो आपके सामने। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वक्त नेक्स्ट क्लास में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय।